हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.3 के। लास्ट हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। आपको एक ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए गए हैं, इसको हम ए ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं, इसको हम सी ले लेते हैं। तो 0 -1 दिया गया है वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स दिए गए हैं आपको 2 1, इसके वर्टेक्स दिए गए हैं आपको 0 3, ठीक है। और इनके मिड पॉइंट दिए गए हैं, ये मिड पॉइंट होंगे, ठीक है। तो मिड पॉइंट है तो ये आपका क्या होगा, 1:1 रेशियो होगा, ये भी 1:1 रेशियो होगा, ये भी 1:1 रेशियो होगा। इसको हम डी पॉइंट कह देते हैं, इसको हम ई कह देते हैं, इसको हम एफ पॉइंट कह देते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम x1 y1 कह देते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको हम x2 y2 कह देते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x3 y3 कह देते हैं। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। आपको कहना है कि ये एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स 0 -1 2 1 और 0 3 है। इस ट्रायंगल की साइड के यदि मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो जो कि हमारा कुछ ये ट्रायंगल आएगा, तो आपको इसका पहले तो एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके वर्टेक्स चाहिए डी ई एफ पॉइंट के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके वर्टेक्स निकाल लेते हैं। अब ये हमें पता है मिड पॉइंट है तो ये 1:1 रेशियो होगा। यदि ये 1:1 रेशियो होगा तो मैं डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। तो x1 किसके बराबर होगा आपका, x1 होगा आपका 1 इंटू में 0 प्लस में 1 इंटू में 0 अपॉन में क्या करेंगे m1 प्लस में m2 1 प्लस में 1 बराबर कितना होगा 0 बाई में 2 यानी कि 0। इसी तरह से y1 निकाल लेते हैं। y1 क्या होगा आपका, y1 होगा 1 इंटू में 3 प्लस में आपका 1 इंटू में -1 करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे 1 प्लस में 1 2 होगा, बराबर है 3 माइनस में 1 अपॉन में क्या होगा 2 होगा। तो 3 - 1 2, 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। तो बेसिकली x1 y1 क्या निकाला है हमने, 0 और 1 निकाला है। आई होप आपको यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी हम निकालेंगे यहां से x2 y2। सेम इसी मेथड से सेक्शन फार्मूला से हम क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे। x2 क्या होगा हमारा, x2 होगा 1 इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू में 0 अपॉन में क्या करेंगे 2, तो 1 इंटू में 2 करेंगे तो 2 आएगा, ये प्लस में 0 अपॉन में 2 यानी कि 1 आएगा। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, y2 निकालेंगे। y2 क्या होगा 1 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में -1 अपॉन में क्या करेंगे 2 करेंगे, m1 प्लस m2, तो 1 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 0 अपॉन में 2, तो बेसिकली कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट जो निकल के आ रहे हैं वो कितने आए हैं 1 और 0 आएंगे। इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, x3 y3। तो यहां से x3 की वैल्यू आएगी हमारे पास, x3 की वैल्यू निकालनी है तो 1 इंटू में 2 करेंगे प्लस में 1 इंटू में 0 अपॉन में क्या करेंगे 1 प्लस में 1, तो ये कितना आएगा 2 प्लस में 0 अपॉन में 2 यानी कि 1। तो आपके पास x3 कितना आ गया है 1 आ गया है। इसी तरह से y3 क्या आएगा आपके पास, y3 आएगा आपका 1 इंटू में 1 प्लस में 1 इंटू में 3 अपॉन में क्या करेंगे अगेन 1 प्लस में 1, तो 1 प्लस में 3 अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, तो 4/2 कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो आपके यहाँ के जो कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं वो कितने आएंगे 1 और 2। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब छोटी ट्रायंगल है जो DEF है, इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल था आपका हाफ इंटू में x1 प्लस में x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस में y1
प्लस में आपका क्या था x3 इनटू में y1 माइनस में y2। आई होप आपको ध्यान होगा ये, ठीक है। तो इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं हम 1/2 x1 कितना है हमारे पास 0 है, इनटू में y2 कितना है हमारे पास 0 माइनस में y3 कितना है आपके पास 2, तो 0 माइनस में 2 प्लस में x2 कितना है हमारे पास x2 है 1 इनटू में y3 माइनस में y3 कितना है आपके पास 2 माइनस में 1 प्लस में x3 कितना है आपका 1 है इनटू में आपका क्या होगा x3 इनटू में y1 माइनस में y1 कितना है 1 माइनस में 0। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है हमने, तो यहां से ये कितना आएगा 1/2 इनटू में 0 इनटू में 0 करेंगे, 0 इनटू में समथिंग कुछ भी करेंगे तो 0 देगा, प्लस में 2 माइनस 1 होता है 1 आपका कितना आएगा 1 ही आएगा और 1 आएगा। तो ये बेसिकली कितना आ गया आपका पास 2/2 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। आपके पास जो एरिया आया है DEF का, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का, वो किसके बराबर आया है आपका 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब हम निकालते हैं, आपको फिर बाद में कहना है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC का आपको रेशो निकालना है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हमें पता है फार्मूला क्या है हमारे पास हाफ इनटू में x1 इनटू में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 इनटू में y3 माइनस में y1 प्लस में आपका x3 इनटू में क्या होगा y1 माइनस में y2। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो यहां से मैं x1 x2 y2 x1 y1 रफ कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम बड़ी ट्रायंगल के लिए इसको क्या मान लेते हैं x1, इसको y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं x3 y3। क्लियर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से 1/2 इनटू में x1 कितना है हमारे पास 0 इनटू में आप y2 माइनस में y3 करोगे 1 माइनस में 3 प्लस में x2 कितना है हमारे पास 2 है, y3 माइनस में y3 कितना है आपके पास 3 माइनस 1। क्लियर। प्लस में x3 कितना है आपके पास 0 है इनटू में y1 माइनस में y2 माइनस में 1 माइनस में 1, ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं हम। तो 1/2 ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस में 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस में 1 4 इनटू में 2 8 होगा, प्लस में 0, तो 8/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। तो आपका जो एरिया आया है 4 स्क्वायर यूनिट आया है। ये किसका एरिया आया है आपका 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का आया है। आई होप आपको ये दोनों चीज समझ आ गई होंगी, कैसे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकाला है और कैसे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला है। अब हमें रेशो बताना है। रेशो किसका बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये किसके बराबर होगा आपका DEF का कितना है 1 है, ये कितना है 4 है, तो आपका ये रेशो हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन द ऑर्डर। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती हैं, A B C D। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड है और उनके जो वर्टेक्स हैं वो आपको कुछ इस तरह से दिए गए हैं, -4 -2, सेकंड है -3 -5, फिर है आपके पास 3 -2, फिर है आपके पास 2 3। ठीक है, तो आपको कहना है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टेक्स ये हैं आपके। तो देखो हमने जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा है वो आपका क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का है।
तो ये हमारे पास क्वाड्रेटल है। क्वाड्रेटल का एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। यदि इसके डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो ये आपका क्या बन गया है, दो ट्रायंगल बन चुकी हैं, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल। क्लियर? यदि मैं इन दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं और उनको सम अप कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रेटल एबीसीडी मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीडी निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आपका किसके बराबर होगा, फार्मूला वही है हमारा, हाफ इंटू में x1 इंटू में y2 प्लस में y3 प्लस में x2 इंटू में क्या होगा y3 प्लस, सॉरी माइनस होता था ये, y3 माइनस में y1 प्लस में आपका क्या होगा x3 इंटू में क्या आएगा y1 माइनस में y2। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये हम फार्मूला बार बार ही यूज कर रहे हैं, आई होप आपको याद हो चुका होगा अब तक। तो यहां पे मैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी ले रहे हैं तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 कितना है हमारे पास, -4 है, इनटू में क्या होगा y2 माइनस में y3, y2 कितना है -5 है, माइनस में y3 कितना है आपका 3 है, प्लस में x2 कितना है आपके पास -3, और y3 माइनस में y1, y3 कितना है 3, माइनस में y1 कितना है आपका -2, प्लस में x3 कितना है आपके पास, x3 है आपके पास 2, इनटू में y1 माइनस में y2, माइनस में 2, माइनस में y2, y2 कितना है -5 है। तो इसको सोल्व कर देते हैं हम, 1/2 इनटू में -4 -8 होगा, प्लस में -3 इनटू में कितना होगा 3, प्लस में 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा ये, प्लस में 2 इनटू में -2 प्लस में 5, तो ये कितना आएगा प्लस का 3 आएगा आपका। तो यहां से हमारे पास क्या आया है 1/2, 8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 32 प्लस में आपका कितना आएगा -15, और ये कितना आएगा प्लस में 6 आएगा। तो यहां से आपके पास कितना आया है, ये 32 प्लस में 6 38, 38 में से 15 गया आपका 15, 38 में से 15 जाएगा तो आपका कितना आएगा 23/2 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आया है वो कितना आया है 23/2 स्क्वायर ऑफ यूनिट आया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ बीडीसी, एरिया ऑफ बीडीसी। तो अगेन फार्मूला तो यही लगेगा, जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं उसमें हम। तो अब हम इसको x1 y1 ना लेके अब हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, ये है, तो x2 y2, ये आप इसको x1 y1 मान लो, ये x2 y2 हो गया, ये आपका x3 y3 हो गया। तो मैं वैल्यू इसी फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, अगेन 1/2 इनटू में x1 कितना है हमारे पास, x1 है 3, इनटू में y2 माइनस में y3, y2 कितना है आपका माइनस में 5, माइनस में y3 कितना है आपके पास 3 है, प्लस में x2 कितना है हमारे पास -3 है, और y3 माइनस में y1 कितना है आपके पास y3 3 है, और y3 3 माइनस में y1 आपका -2 है, प्लस में आपका कितना है x3 कितना है 2, y1 माइनस में y2, y1 कितना है हमारे पास -2, माइनस y2 कितना है -5। ठीक है, तो यहां से 1/2 इनटू में 3, ये कितना आएगा 8 आएगा, 5 और 3 8 होता है, माइनस के तो माइनस का 8 लेंगे, प्लस में -3 इनटू में क्या लेंगे 3 प्लस में 2 5 हो जाएगा ये, और ये कितना आएगा आपके पास प्लस में 2, -2 प्लस में कितना हो जाएगा 5, -2 प्लस में 5 करेंगे तो प्लस का 3। जस्ट इसको सोल्व कर देते हैं हम, तो 1/2 यहां से आएगा -24, माइनस का 15 और प्लस का 6। ठीक है, तो -24 और -15 करेंगे तो कितना आएगा 5 4 9 39, 39 में से आपका
39 में से 6 जाएगा आपका, ये कितना आएगा 33/2, माइनस का आएगा, माइनस के साइड को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास 33/2 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया है, आपका एरिया आ गया है 33/2। ये किसका आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी का आया है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल एबीसीडी निकालना है। अब वो किसके बराबर होगा, दोनों के एरिया की सम के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ एबीसीडी किसके बराबर होगा, हमारा एरिया ऑफ एबीडी प्लस में एरिया ऑफ क्या होगा आपका बीडीसी होगा। तो एरिया ऑफ एबीडी कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ एबीडी हमने फाइंड आउट किया था 23/2 प्लस में एरिया ऑफ बीडीसी क्या किया था 33/2। इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 2, तो 23 प्लस में 33, तो 3 3 6 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 3 5/2, तो ये कितना आएगा 28। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो 28 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आपका एरिया ऑफ एबीसीडी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9th that a median of a triangle divide it into the two triangle of equal area। ये कह रहे हैं कि क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ी थी कि मीडियन होता है जो, वो आपका क्या करता है, मीडियन का मतलब क्या होता था, जो सामने वाली साइड को क्या करता है आपका बाइसेक्ट करता है। और हमने वहां पे थ्योरम में ये पढ़ा था कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी क्या करता था, डिवाइड करता था। मतलब कि ये जितना पूरा एरिया होगा, यदि हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया तो ये एरिया बराबर ये होगा, या मैं ये कह सकता हूं कि ये एरिया पूरी ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ होगा, और ये एरिया भी क्या होगा, पूरी ट्रायंगल का हाफ होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। वेरीफाई दिस रिजल्ट ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टेक्स आर, आपको ए दिया गया है, यहां पर ए के वर्टेक्स है आपके पास 4 - 6, बी के वर्टेक्स है आपके पास 3 - 2, इसी तरह से सी के वर्टेक्स है आपके पास 5 2। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल है बराबर ये है, या हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ ऑफ फुल ट्रायंगल है। तो हम बेसिकली ये प्रूव कर देते हैं कि एरिया ऑफ ए सी डी बराबर क्या है, एरिया ऑफ ए बी डी। हमें ये प्रूव करना है, एरिया ऑफ ए सी डी बराबर है एरिया ऑफ ए बी डी। ये हमें प्रूव करना है यदि ये मीडियन है। तो यदि ये मीडियन है तो मीडियन की खास बात क्या होती है, सामने वाली साइड को क्या करती है, ये बाइसेक्ट करती है। यदि ये बाइसेक्ट करेगी तो मैं मान लेता हूं इसके जो वर्टेक्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाई होंगे। यदि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो यानी कि 1:1 रेशियो होगा। तो यहां पे मैं यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला मैं क्या कर सकता हूं, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, यदि ये 1:1 रेशियो है तो 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3 करेंगे, प्लस में 1 इंटू में 4 करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे 1 प्लस में 1 2 होगा। तो यहां से 4 और 3 7 बाई क्या होगा 2 होगा। तो ये कितना आएगा आपका 3.5 स्क्वायर, और सॉरी एक्स की वैल्यू है, ये कोऑर्डिनेट है, तो ये कितना आएगा आपके पास 3.5 आएगा। क्लियर। इसी तरह से अब हम क्या निकाल लेते हैं, y के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 1 इंटू में -2, 1 इंटू में -2 प्लस में 1 इंटू में क्या करेंगे -6 करेंगे, अपॉन में क्या होगा आपका 2 होगा। तो -2 -6 अपॉन में क्या होगा 2 होगा, -8/2 कितना होगा आपका -4 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी आएगी -4। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि हमने डी के कोऑर्डिनेट निकाले हैं यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। अब हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी निकाल सकते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी निकाल सकते हैं। और यदि वो इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि यस ये दोनों एरिया क्या है आपके इक्वल है, या हम ये कह सकते हैं कि मीडियन एरिया को क्या करता है आपका बाइसेक्ट करता है या डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो यहां पे एक्स वाई की जगह अब मैं यहां पे क्या लिख देता हूं 3.54 माइनस का। क्लियर, ओके। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी किसके बराबर होगा, ये आपका ये होगा आपका हाफ
x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 इंटू में क्या होगा y3 माइनस में y2 y3 माइनस में y1 प्लस में आपका क्या होगा x3 होगा इंटू में क्या करेंगे y1 माइनस में y2। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इसको हम क्या कह देते हैं x1 कह देते हैं, इसको y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। क्लियर? तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं हम 1/2 x1 कितना है हमारा 4 है इंटू में y2 माइनस में y3 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे x2 की वैल्यू पुट करेंगे। x2 क्या है हमारे पास 3.5 है इंटू में y3 कितना है हमारे पास y3 है हमारे पास 2 माइनस में y1 कितना है -6 प्लस में x3 कितना है हमारे पास x3 है हमारा 5 इंटू में y1 माइनस में y1 कितना है आपका -6 है माइनस y2 माइनस 4 हो जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट की है हमने। ठीक है, तो यहां से ये कितना आएगा हमारे पास 1/2 इंटू में 4 -6 हो जाएगा ये प्लस में 3.5 इंटू में क्या होगा 2 माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा ये आपका प्लस में 5 -6 प्लस में 4 तो ये कितना आएगा -2। क्लियर? तो इसको सोल्व कर देते हैं। बराबर क्या आएगा आपका 1/2 इंटू में -24 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अपॉन में 10 कर लेते हैं इसको 2 4 2 पे 5 7 28 आएगा ये आपका। ठीक है, तो प्लस में 28 मैंने पॉइंट के नाम पर 10 लगा के इसको काट दिया है तो माइनस में 10 -24 और 10 कितना होगा 34 होगा माइनस का 34 होगा और -34 प्लस में 28 करोगे तो आपका आएगा माइनस का 6 माइनस का 3 आ गया और -10। हाँ, तो आपका जो एरिया आया है उसको हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हम माइनस में नहीं लेते एरिया को तो माइनस के साइन को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है वो कितना आया है 3 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD और CD की था ये CBD। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये x1 y1 को ना मान के इसको हम क्या मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 1/2। अब हम निकाल रहे हैं ये आपका CBD का। ठीक है, 1/2 x1 कितना है हमारे पास 3 है y2 कितना है हमारे पास -4 है माइनस में y3 कितना है हमारे पास 2 है प्लस में x2 कितना है हमारे पास 3.5 है y3 कितना है हमारे पास y3 है आपका 2 माइनस में y1 कितना है हमारे पास -2 प्लस में x3 कितना है तो 5 इंटू में y1 माइनस में y2 -2 माइनस में -4 ये होगा। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1/2 3 -4 -2 -6 हो जाएगा ये प्लस में 3.5 इंटू में कितना होगा 2 प्लस में 2 4 होगा प्लस में 5 इंटू में कितना होगा प्लस हो जाएगा ये -2 प्लस में 4 यानी कि आपका कितना आएगा 2 आएगा और अपॉन में क्या कर देते हैं 10 तो 7 गुना में 2 14। तो इसको सोल्व कर देते हैं हम। बराबर है आपका 1/2 ये आपका आएगा -18 प्लस में 7 गुना में 2 14 प्लस में 10। तो ये वैल्यू आपकी आएगी -18 प्लस में 14 करोगे तो वो -4 प्लस में 10 करोगे तो आपका +6/2 यानी कि
3 स्क्वायर यूनिट। और आपका जो पहले आया था वो भी कितना था, 3 स्क्वायर यूनिट था। तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो मीडियन है वो ट्रायंगल के एरिया को क्या करता है, हाफ ऑफ डिवाइड करता है। तो सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एसीडी बराबर क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीबीडी। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आता रहूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।